जिले की लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बेंगाबाद पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर मामले की दी जानकारी। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति ने ओपन कास्ट में दिया धरना। एमपीएल को कोयला देने पर जताया विरोध। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कृषि विभाग को लेकर की समीक्षा बैठक। भारत सरकार की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना की दी जानकारी। और बेंगाबाद बाजार में बुधवार रात को असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। कई गुमटियों को किया क्षतिग्रस्त। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बेंगाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 बाइक, 3 मोबाइल समेत 1,75,000 नकदी बरामद किया है। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने गुरुवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद की पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सोनबाग के बजरंगबली मंदिर के पास से पुलिस ने साइबर अपराधी सिंटू कुमार मंडल को पहले गिरफ्तार किया। फिर इसके निशानदेही पर महसमुंडा रेलवे स्टेशन से दिलदार अंसारी को गिरफ्तार किया गया। एक अपराधी अभी भी फरार चल रहा है। इन साइबर अपराधियों के पास से 3 मोबाइल सेट, 8 सिम, 2 पासबुक, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 बाइक और 1,75,000 रुपए नकदी बरामद की गई। इस अभियान में साइबर थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल और बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने सराहनीय योगदान किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों साइबर अपराधियों को जेल भेज दिया गया। साइबर अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में पुलिस निरीक्षक हमारे जो साइबर थाना के हैं सुरेश मंडल तथा कमलेश पासवान जी हैं प्रभारी बेंगाबाद के, इनके द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सोनबाग से और दूसरा महसमुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल 3 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आधार, 1 पैन कार्ड, 2 मोटरसाइकिल तथा 1,75,000 कैश रिकवरी भी हुआ है। साथ ही इसमें सिंटू मंडल के खाते में कुल 3,31,000 रुपये फ्रीज करवाया गया है, जो कि साइबर से अर्जित धनराशि थी। इनके द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग किया जा रहा था साइबर अपराध खरीद करने के लिए। पहला है कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे। ये जो इंटरनेट बैंकिंग जो लोग प्रयोग करते हैं उसमें एक होता है, उसमें फीचर कार्डलेस ट्रांजैक्शन है, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते थे और उस व्यक्ति से संपर्क करके उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग करके ये लोग कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते थे, जिसमें कि एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा 4 प्रकार के उसमें डेटा फीड करना पड़ता है। मोबाइल नंबर होता है, एक 4 डिजिट का कोड होता है। इस प्रकार के और भी 2 प्रकार के डाटा फीड करने से पैसे एटीएम से निकल जाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके ये लोग साइबर ठगी करते थे। इसके अलावा एक NGRO के नाम का एक लिंक होता है, उस लिंक को भी ये लोग फॉरवर्ड करके उसमें डिटेल भरने को कहते थे लोगों को, और इस प्रकार से भी डिटेल चोरी करके ये लोग साइबर अपराध करे। ये जो दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास से 5 फर्जी सिम प्राप्त हुए हैं। उसका नाम है दिलदार अंसारी, पिता इनाउल मियाँ, साकिन रामपुर, थाना मरगमुंडा, जिला देवघर। ये एक्चुअली सिम का सप्लायर है और ये गिरिडीह क्षेत्र में सिंटू मंडल को सिम उपलब्ध कराने आया था और उसके पास से 5 वोडाफोन की सिम प्राप्त हुई। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति व ट्रक ऑनर संघ द्वारा ओपन कास्ट कांटा घर के सामने धरना दिया गया। इस धरना के माध्यम से एमपीएल को कोयला देने का विरोध किया गया। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले व ट्रक ऑनर संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ओपन कास्ट में कांटा घर के समक्ष ट्रक लोडिंग मजदूर और स्थानीय जनता ने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। बताया गया कि सीसीएल प्रबंधन ने यह समझौता किया था कि 60% कोयला रेलवे रेक को जाएगा तथा 40% कोयला स्थानीय बेरोजगारों को होल्डर के माध्यम से दिया जाएगा।
धरना में बैठे लोगों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर एमपीएल को कोयला ले जाने नहीं देंगे। कार्यक्रम का संचालन सचिव कमल चंद साहू ने किया। मौके पर भाजपा नेता कामेश्वर पासवान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन, छोटू खान, इरफान अंसारी, कंपू यादव, भैरव मंडल, अरविंद कुमार राम, सुरेश साहू, मुन्ना सिंह, वसीम अख्तर, उमेश दास, सुरेश राम सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। जिंदाबाद 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 एमपीएल वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मजदूर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एमपीएल वापस जाओ वापस जाओ। मैथन पावर लिमिटेड, जिसे एमपीएल कहा जा रहा है, वह एमपीएल को सीसीएल ने करार किया है कि यहाँ गिरिडीह कोलवरी से कोयले का उठाव रोड सेल के माध्यम से एमपीएल अपने संस्थान में ले जाएगा। सीसीएल द्वारा यह एग्रीमेंट था जब यहाँ कोलवरी उस समय खुल रही थी कि जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया, उस समय काफ़ी आंदोलन हुआ था। मजदूर के नेता लोग, सारे लोग काम ठप कर दिए थे। उस समय यह समझौता हुआ था वरीय अधिकारियों और मुख्यालय के अधिकारियों के समक्ष कि टोटल उत्पादन का 60% कोयला रेलवे रेक से जाएगा और 40% कोयला जो है सो लोकल सेल से या बैलगाड़ी से कार्ड के माध्यम से, उसमें कार्ड बनता था बैलगाड़ियों के लिए, और लोकल सेल ट्रक लगा करके ट्रक ओनर अपना डी होल्डर के माध्यम से उसको बिक्री करेंगे, उससे अपना जीवन यापन करेंगे। वही परंपरा अभी वर्षों से 40 साल 50 साल से चलते आ रहा। उसमें मजदूर इन्वॉल्व होते थे, हाथ से लोडिंग होती थी, टोकरी से लोडिंग होती थी। लेकिन इस समय एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड के द्वारा सीसीएल ने एग्रीमेंट किया है कि कोयला जो है, जो 40% कोयला है, जो रोड सेल का कोयला है, उसी कोयला में उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ के मजदूर को, यहाँ के ट्रक ओनर को, यहाँ के जनता को कमजोर समझती है और ऐसे मानसिकता वाले अधिकारी बिचौलियों के माध्यम से उनको करार किया, जिसका हम लोग सैद्धांतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध किया और आज के से अनिश्चितकालीन धरना है। गिरिडीह कोयले के ओपन कास्ट में आज हम लोग सभी लेबर, ट्रक ओनर एवं यहाँ के लोकल मजदूर एवं हमारे नेतागण सभी पार्टी के मिलकर इस धरने पर बैठे हैं कि एमपीएल जो रोड सेल से ले जाना चाहती है कोयला को, उसको वापस करना होगा। एमपीएल का उठाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोयलरी में 40% कोयला हम लोग को रोड सेल से दिया गया है और वो अपने हिस्से के कोयला मैं एमपीएल को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। 60% कोयला में एमपीएल ले जा सकते हैं, बराबर ले जाते हैं रेक सेल से। आज भी रेक सेल से अगर एमपीएल ले जाती तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए ये धरना पर बैठे हैं और जब तक एमपीएल का वापस नहीं हो जाता माल, तब तक हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। से हम लोग रोड सेल में काम कर रहे हैं, मजदूर लोग खटते खटते आ रहा है, एमपीएल घुस रहा है। एमपीएल घुसने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, बाल बच्चा को कहाँ लेके हम जाएंगे? आप यहाँ से 3 पन तो यहीं चल गया, 1 पन कहाँ जाएगा? तो हम एमपीएल को घुसने नहीं देंगे। जो करेंगे हम लोग रोड सेल से ट्रक लोडिंग करेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कृषि विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नामक योजना की शुरुआत की है। बेंगाबाद मुख्य बाजार में बुधवार की रात असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ किया। इन सामाजिक तत्वों ने 2 गुमटी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बीती देर रात बेंगाबाद मुख्य बाजार में असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। NH 114A के बगल में स्थित कई झोपड़ीनुमा दुकानों को किया पूरी तरह से ध्वस्त। बताते चले कि बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित NH 114A के बगल में बीती रात कुछ असामाजिक दबंगों ने मुख्य बाजार स्थित तकरीबन 2 गुमटी, 4 अल्बेस्टर से बने रूम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी गई और आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां जेसीबी के टायर के निशान थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि असामाजिक दबंगों के द्वारा जेसीबी से दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बताते चले कि यहाँ यह घटना घटी है
वहां पहले से ही जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद होता आया है, जिसका मामला न्यायालय में भी चल रहा है। उक्त जमीन पर धारा 107 और 144 भी लागू की गई, बावजूद बीती रात ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। इधर पीड़ित विश्वनाथ मंडल का कहना है कि यह जमीन हमारी है और यहाँ हमारी दुकान काफी दिनों से चलाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुकान तोड़कर सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया, जिससे वो हताहत है। प्रशासन से जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विश्वनाथ मंडल के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच पड़ताल कर आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर इस जमीन एक खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 1141 है। इसमें अभी वर्तमान में 144, 107 लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बेंगाबाद का मदन राम, मनोज राम, ज्ञानरंजन राम, निशु राम, ये सब गजनाभिक आदमी के साथ जेसीबी ट्रैक्टर लेकर के अचानक रात में आए, मेरे दादाजी के मुंह में रिवॉल्वर सटा करके ये सारा तोड़ फोड़ करवाए आँख के सामने। फिर इनको छाती में मार करके बेहोश कर दिए। फिर ये होश में आए तो देखते हैं यहाँ गुमटी नहीं है, सारा टूटा फूटा हुआ है, ये सब देख रहे हैं, सब टूटा फूटा है। तो ये यहाँ पर इस पर पहले भी हम पता चला था कि ये जेसीबी तोड़ने वाला है। हमने 10 तारीख को थाना में आवेदन भी दिया था, एसडीएम को भी आवेदन दिया हुआ है 11 तारीख को कि ये सब तोड़ फोड़ करने का प्लान बना रहा है रात में। और ये देखिए, ये आज रात 2 बजे करीब ये तोड़ फोड़ हुआ है। प्रशासन को हम आवेदन दिए हैं। अच्छा, अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारा गुमटी में जो सामान था, यहाँ रोजी रोटी दिन भर में कमाते थे, जो कमाते थे उससे। आई जन्माष्टमी में सामान लाए थे 10,000 रुपया, वो समूचा सामान ले गया, गुमटिए उठा के ले गया, सब सामान तोड़ फोड़ किया। अब हम कैसे क्या करेंगे? तो जबरदस्ती किया, सब ले गया, हमारे सामने में ले गया। हम हल्ला भी किया लेकिन कोई नहीं सुना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आवेदन देकर विभिन्न विषयों पर पीजी की पढ़ाई चालू करवाने की मांग की है। मौके पर एबीवी के अनेक सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव अजित कुमार सिन्हा को गिरिडीह कॉलेज में विभिन्न विषयों पर पीजी की पढ़ाई चालू करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों को आ रही समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेवारी विद्यार्थी परिषद ने ली है। इस दौरान परिषद के कॉलेज इकाई कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव से कॉलेज पीजी की आवश्यकता के बारे में बातचीत करते हुए पीजी में एमएएसी और एमए में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों में यहाँ पढ़ाई चालू करवाने को लेकर यहाँ के छात्र छात्राएं बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पीजी की पढ़ाई महाविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कॉलेज में अधिकतर छात्र छात्राओं की आर्थिक स्थिति काफी खराब है तथा ये सभी पिछड़े वर्ग और गरीब तबके से आते हैं, जिससे अधिकतर छात्र छात्राएं पैसे के अभाव में पीजी की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। अगर यहाँ पीजी की पढ़ाई इन सब विषयों पर शुरू हो जाती तो यहाँ के गरीब तबके और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को काफी हद तक राहत मिलती। इस दौरान कुल सचिव को ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री भोलाराम, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर मीडिया प्रमुख मंटू मोदी, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य सतीश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता शिवम गुप्ता, रवि शर्मा,
कुशल बर्मन आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपकर गिरिडीह महाविद्यालय में पीजी की विभिन्न विषयों पढ़ाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। मैं विनोबा भावे प्रशासन से मांग करते हैं कि गिरिडीह महाविद्यालय में जल्द से जल्द पीजी की पढ़ाई प्रारंभ किया जाए, क्योंकि गिरिडीह महाविद्यालय पूरे गिरिडीह जिला का गौरव है, लेकिन यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं रहने के कारण बहुत ही छात्र छात्राओं को परेशानी होता है, जिससे छात्र छात्राओं स्नातक करने के बाद अपना पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। विभिन्न मांगों को लेकर माले नेताओं की अगुवाई में गुरुवार को आकांक्षा कर्मियों ने हड़ताल की शुरुआत की। इस दौरान सुबह 7 बजे ही आकांक्षा गेट पर माले के बैनर तले हड़ताल की शुरुआत की गई। गुरुवार को सुबह 7 बजे माले के नेतृत्व में आकांक्षा के गेट पर ताला लगा दिया गया। ज्ञात रहे कि विभिन्न मांगों को लेकर माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में आकांक्षा कर्मियों ने गुरुवार से हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बताया गया कि इन मजदूरों का यहां शोषण किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन मजदूरों का यहां शोषण किया जा रहा है। प्रबंधन के साथ एक दौर की बात हुई है। मजदूरों की समस्याओं पर एक लिस्टिंग भी जारी की गई है। मौके पर भाकपा माले के उज्जवल साव, मिराज अंसारी, शंकर दास, बिरबल दास, दामोदर तुरी, पुष्पू चैटर्जी यहाँ मुख्य रूप से मौजूद थी। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सफाई कर्मी जो आज से हड़ताल पर हैं और इनके कई सवाल हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कि इनको समय पर मेहनताना मजदूरी इनको नहीं मिलता है और इन कर्मियों को यहाँ काम करने के लिए उनके लिए जरूरी साजो सामान नहीं दिए जाते हैं, जिस कारण से कभी अगर सफाई कर्मी काम करने के दौरान घायल भी होते हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होती है और इनके लिए अभी बोनस वगैरह की भी जो एक डिमांड है वो भी इनकी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इन्हें पहचान पत्र भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सवालों को लेकर के नगर निगम के सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर हैं। हम इनके हड़ताल का समर्थन करते हैं CPIML और AICCTU की तरफ से। और अभी हड़ताल होने के बाद प्रबंधन जो है जिस कंपनी के माध्यम से काम करते हैं आकांक्षा, उस कंपनी के प्रबंधन वगैरह सब आए हैं और उनके साथ एक वार्ता हुई है और एक सकारात्मक बात इसे कह सकते हैं। इसके तहत में मजदूर और हमारे यूनियन और प्रबंधन इन तीनों के बीच में समय समय पर मीटिंग हुआ करेगी और जिसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका सॉर्ट आउट होगा। हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि आकांक्षा कंपनी के अंतर्गत में जो भी मजदूर काम करते हैं उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है और प्रबंधन इसको संज्ञान में ले, मजदूरों के सवाल हल करे, अन्यथा हमारी पार्टी, हमारा यूनियन इस लड़ाई को हम लोग और भी तेज करने का काम करेंगे। आज आकांक्षा मैनेजमेंट के सामने जो ऑफिस है उसके सामने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ज्ञात हो कि आकांक्षा वो है जो नगर निगम के अंतर्गत में जो 36 वार्ड में कचरा उठाने का काम करते हैं, इनके जो ड्राइवर हैं, इनके जो मजदूर हैं, इनके साथ शोषण किया जाता है आकांक्षा की तरफ से और सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, बोनस तो मिलता ही नहीं है। PF का मामला है वो 3 साल से अटका हुआ है। कई मजदूर हैं जो मेडिकल करता है लेकिन वो देते नहीं हैं। इस प्रकार तमाम मामलों से एक और बड़ा मामला है कि लगभग 20 गाड़ी खराब है और 20 गाड़ी खराब है तो 6 महीना से खराब है, जिसमें 500 और 1000 लगना चाहिए था, उसको भी ये नहीं बनाते। इसका मतलब कि जो भी आते हैं यहाँ पे उस गाड़ी में ड्राइव करने के लिए या जो मजदूर होते हैं उनको वो हाजिरी भी नहीं बना देते। मतलब 20 गाड़ी का जो 60 मजदूर है वो बिना पैसे का ये लोग रहते हैं। मतलब तमाम लोग जो है वो सोच लिए हैं कि मजदूरों का शोषण करना है। 6 महीने से यहाँ पे गाड़ी खराब है और माना जाए तो 60 मजदूर जिसकी कहीं ना कहीं पेट का सवाल है वो चल ही नहीं रहा। अगर लोग भुखमरी से मरेंगे तो फिर ऐसा मैनेजमेंट रहने का फ़ायदा ही क्या है। ये आकांक्षा मैनेजमेंट जो है ये और नगर निगम दोनों की मिली भगत से कहीं न कहीं 20 गाड़ियों को खराब कर करके और लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, जिसकी भाकपा माली टीम निंदा करती है। बेंगाबाद प्रखंड के मधवाड़ी में PM आवास योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मधवाड़ी पंचायत के दर्जनाधिक ग्रामीणों ने पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर अंसारी व वार्ड सदस्य नरेश साव के ऊपर फर्जी तरीके से ग्राम सभा करने का आरोप लगाया है। वहीं उन लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का फर्जी तरीके से इन लोगों ने ग्राम सभा कर
एक ही गांव के लोगों को रुपए लेकर दे दिया है। इसको लेकर पूरे पंचायत वासियों में भारी आक्रोश है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका बैठक हुई थी, मुखिया के द्वारा हुई थी। इसमें लोगों का सभी का नाम और हस्ताक्षर उसमें दिया गया था, पर कुछ दिन पहले इसमें देखा गया है कि 19/7/2021 को फर्जी बैठक की गई कुछ लोगों द्वारा और बिचौलियों ने मिलकर इसे सहयोग किया है। तो हम लोगों का कहना ये है कि बिचौलियों का ये जो फर्जी बैठक हुई है उस पर फोकस करके और इसकी जांच किया जाए। हम लोगों का यही कहना है कि इसको जैसे जो लाभुक हैं उनको भरपूर इससे लाभ मिल सके। जैसे यहाँ मुखिया के द्वारा और पंचायत समिति के द्वारा ये हुआ था जी, उस बैठक में हम लोग सही किए थे जी। लोग कैंसिल करके ये लोग जाके मधवा द्वीप पंचायत में मोहम्मद मंसूर और नरेश शाह दोनों मिल के फौजी हम लोग का सबका सिग्नेचर करके और यहाँ से उधर ले गया है। क्या ले गया है? आवास। ये आप लोग पहले बैठक आप लोग हुआ था क्या उसमें? हाँ, उसमें हुआ था। हम लोग का सबसे बढ़िया नाम फर्स्ट मिलल था जी, लेकिन ये सब खींच के ले गया है बरियर पे। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन विभाग से? यही हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को सिग्नेचर दिखावे, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हम लोग तो सही नहीं किए हैं और सिग्नेचर हम लोग का है नहीं, इसका जाँच किया जाए। वहीं इस संबंध में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इब्रार खान से बात करने पर उन्होंने कहा कि इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा मिली कि फर्जी तरीके से ग्राम सभा कर आवास प्लस योजना एक ही गांव के लोगों को दिया गया है, जिसको लेकर मुखिया व ग्रामीणों ने प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर, प्रमंडल हजारीबाग, उपायुक्त गिरिडीह, पंचायती राज पदाधिकारी गिरिडीह को आवेदन देकर जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे मुखिया जी की अध्यक्षता में पंचायत सचिव ग्राम सभा की है और प्रायोरिटी लिस्ट ग्राम सभा के रजिस्टर में तैयार की और पंचायत सचिव ले जाके फिर ब्लॉक में जमा किए। जब हमको पता चला कि प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो गया तो हम गए रजिस्टर मांगे, देखे तो जो है सो उसमें प्रायोरिटी लिस्ट जो तैयार हुआ वो विशेष किसी एक गांव को लाभ दिया गया। ठीक है, माइनॉरिटी में भी और अदर में भी। तो ग्रामीणों द्वारा पता चला हमको कि वो उन लोग का कहना है कि ये ग्राम सभा में हम लोग हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये ग्राम सभा फर्जी है। इसलिए हम लोग उच्च प्रशासन को लिख के दिया, आलाधिकारी को, ताकि इस पर उचित जांच हो और अगर गलत हो उस पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मुख्य रूप से मुस्तफा खान, अफजल अंसारी, ताहिर अंसारी, मोहम्मद जमील खान, यूसुफ अंसारी, मौकीद खान, समीम खान, शाहिद खान समेत दर्जनाधिक लोग मौजूद थे। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।